बहू बनी सास की बीएफ। बीएफ यानी कि बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड वो भी बहू सास की, कैसे? देखिए जरा। आपने माँ को दवाई भेज दी? अरे नए वक्त है मेरे पास। कितनी बार तो उनको बोला है कि यहाँ आकर रहे हम लोगों के पास। न जाने क्यों गांव में पड़ी हुई हैं। जानते हैं ना आप, पापा की निशानी है वो घर। इमोशन जुड़े हैं उनके वहाँ से। बच्चों की पढ़ाई का हवाला ना होता तो मैं ही रह जाती उनके पास जाकर। अरे कैसी बात कर रही हो? एक तो वो गांव में रहकर जीवन खराब कर रही है, ऊपर से तुम भी वहां जाने की बात कर रही हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता कि मैं इतना देखूं। पति ऑफिस चला जाता है कि सास लीना को फोन करती है। रोहन, कैसा है बेटा? तेरी तो आवाज़ सुनने को भी तरस जाती हूँ मैं। 2 मिनट का वक्त भी नहीं निकाल सकता तू अपनी माँ के लिए? माँ जी, मैं लीना, ये तो ऑफिस चले गए हैं। ओह, आज भी फ़ोन नहीं किया। शहर से फ़ोन आता है तो लगता है रोहन ने किया होगा। खैर बहू, तू सुना कैसी है? तेरे मायके में सब अच्छे हैं ना? और बच्चे कोई मुझे याद नहीं करते क्या? कैसी बात करिए माँ जी, क्यों याद नहीं करते? अरे आपको याद नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? बिल्कुल करते हैं। बस क्लास और स्कूल के चक्कर में ना वक्त नहीं निकाल पाते। लेकिन आप चिंता क्यों करती हैं? मैं हूँ ना, मैं करती हूँ ना आपको फ़ोन। हाँ बहू, ये तो है। चल रखती हूँ। वो आज खेत से अनाज कटने वाला है ना, तो काम करने वाले आए हैं। ठीक है? बहू फ़ोन रख देती है, लेकिन सास का अकेलापन और पति का अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान न देना लीना को बहुत खलता। बहू के रूप में वो जितना कर सकती थी करती थी, लेकिन कहते हैं ना, बहू तो बहू ही होती है। सास का कितना ही कर दे, बेटे से होने वाली उम्मीदों को तो कम नहीं कर सकती है। एक रोज़ सास का फ़ोन आता है। लीना, रोहन से कहना कि फ़ोन करे। हम लोगों की देवी पूजा है। इस बार वो भी आ जाता पूरे परिवार के साथ, तो अकेले पूजा करने का मन नहीं है इस बार। हाँ हाँ माँ जी, मैं कहती हूँ ना। वैसे माँ जी, आप इनको डायरेक्ट फ़ोन क्यों नहीं कर देती? किया तो था, लेकिन वो फ़ोन उठाता ही नहीं। उठाता भी है तो सीधा कह देता है, माँ बाद में फ़ोन करता हूँ। और वो बात तो कभी आता ही नहीं। बेटा, इस बार गांव आ ही जाओ प्लीज। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? प्लीज़ क्यों बोल रही हैं? हम लोग आएंगे ना, पक्का आएंगे। लीना पति से बात करती है, उसे बताती है कि कैसे गांव में देवी पूजा में माँ चाहती है कि पूरा परिवार आकर बैठे। अरे कैसी बात कर रही हो? काम देख रही हो कितना फैला है। कैसे मैं गाँव जाऊँगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अरे छुट्टी है उस दिन, और वैसे भी माँ से मिले कितना वक्त हो गया है। रोहन मान जाता है और लीना को बोलता है कि वो माँ को बोल दे कि वो लोग आ रहे हैं। लीना खुश होकर सास को फोन करती है। माँ जी खुशखबरी, रोहन गांव आने के लिए मान गए हैं। सास खुश हो जाती है। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी से तैयारी कर लेती हूँ। रोहन का पसंदीदा खाना, अचार, उसके सर पर तेल लगाकर उसकी मालिश भी कर दूंगी। लीना भी खुश होती है कि कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही, पर सास को बेटे से मिलने का सुख मिलेगा। लेकिन फिर उधर सास भी बेटे के आने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी। अरे कमला, विमला, कल मेरा बेटा आ रहा है। पूरे घर को अच्छे से साफ कर दो। वो क्या है ना, उसे गांव गंदगी कभी पसंद नहीं आता, इसीलिए तो कम आता है वो। तभी पड़ोस की चाची भी आ जाती है। अरे क्यों भेजा बेटे को शहर फिर? मेरे बेटा बहू को देखो कैसे मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं। एक तो एक ही बेटा पैदा किया और उसे भी बाहर भेज दिया। हाँ तो रहने देना, मेरी बहू लेकर आ रही है ना कल उसे। बहू है वो तो कभी मुंह ना देखने दे पति को माँ का। देख लेना, जो आ गया ना तो नाम बदल लेना। उधर लीना सारी तैयारी कर लेती है। अगली सुबह वो रोहन को उठाती है। सुनिए ना, उठकर तैयार हो जाइए, गांव के लिए निकलना है। माँ जी इंतजार कर रही होंगी। मैंने सारी तैयारी कर ली है और खाना भी पैक कर लिया है रास्ते के लिए। रोहन अलसाया सा उठता है। यार आज आराम करूंगा, बहुत दिनों में एक छुट्टी मिली है। लीना रोहन की बात सुनकर हैरान रह जाती है। आपको बिल्कुल नहीं लगता कि माँ के पास जाना चाहिए? आपको नहीं लगता कि उन्हें भी आपकी जरूरत है?
क्या है तुम्हें? ठीक से रह रही है माँ, और क्या चाहिए? एक काम करो, आज डिस्टर्ब मत करना, मुझे सोना है। रोहन सो जाता है। लीना को समझ में नहीं आता कि वो सास को कैसे कहे कि वो लोग नहीं आ रहे। उधर सास, शाम हो रही है, रोहन नहीं आया। आ ही रहा होगा शायद। देर रात हो गई लेकिन कोई नहीं आया। सास बिना खाना खाए सो जाती है। अगली सुबह उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है। आज तो फोन ही नहीं उठाऊंगी, उससे भी तो पता चले कि मैं गुस्से में हूँ। लेकिन कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। रोहन ही कर रहा होगा, नया नंबर है, हो सकता है उसके ऑफिस का हो। सास फ़ोन उठाती है, वहाँ से आवाज़ आती है। चंदा, पहचाना मुझे? मैं सुंदरी, तेरी बचपन की सहेली। अरे सुंदरी, हाँ हाँ, तुझे क्यों नहीं पहचानूंगी। मैं तो अपनी बहू से तेरी कई बार बात करती हूँ। कितनी बार उसे बोला कि तू ही थी जो मुझे समझती थी, लेकिन फिर तू कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। वो बेटा बाहर शहर में आ गया तो उसी के पास रहती हूँ। हाय रे, और गांव का मकान जहाँ तू रहती थी पति के साथ, वो घर? वहाँ तो अब बस मैं महीने में या 2 महीने में जाती हूँ, बेटे के पास ही रहती हूँ। वैसे तेरा बेटा क्या करता है? वो तो किसी बड़ी कंपनी में है। अच्छा, फोन आता है उसका? नहीं ना, वो तो फोन ही नहीं करता, लेकिन बहू रोज फोन करके एक एक बात की जानकारी देती रहती है। अच्छी है तेरी बहू। हाँ शायद। देख, कल ना वो आने वाली थी, हो सकता है किसी कारण से आ ना पाई हो, लेकिन फोन करके बता तो देती। पर देख, फोन भी नहीं किया। लीना को अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसी बहू बनकर वो भले ही सास की बात को ना समझ पा रही हो, लेकिन सास की पुरानी बेस्ट फ्रेंड, जिसके बारे में सास ने कभी लीना को बताया था, वो बनकर अब वो सास के करीब आ रही थी, उन्हें समझ रही थी और अपनी बात समझा भी रही थी। हाय रे सुंदरी, कल से तेरे फोन का इंतजार कर रही हूँ। तो खुद कर लेती, क्यों नहीं किया? मैंने सोचा तू काम काज में लगी होगी। तो यही गलती करती है ना तू, खुद ही सोच लेती है, इसीलिए तू दुखी रहती है। कुछ सोचा ना कर, वो किया कर जो तू चाहती है। हाँ, सही बोल रही है। मैं ना ये पूछना चाह रही थी कि शहर में कैसा लगता है। जब से तुझसे बात हो रही है, सोच रही हूँ मैं भी बेटे बहू के पास हो आऊँ, पर लगता है मन नहीं लगा तो पता नहीं बहू को कैसा लगेगा, वो लोग परेशान ना हो जाए। लेकिन रोहन को देखने का मन भी खूब करता है। देखा, खुद ही सोच रही है। एक बार जा रह कर देख, क्या पता अच्छा ही लगे, नहीं तो गांव वाला घर कहाँ भागा जा रहा है। क्यों? हाँ सुंदरी, ठीक बोल रही है तू। पर शहर की लड़कियां न जाने कैसी होती हैं, गांव वाली तो। लीना का मन कुछ ऐसा करता है कि वो बोल दे कि माँ जी, ये सुंदरी नहीं, मैं हूँ लीना, और मैं चाहती हूँ कि आप अब हम लोगों के पास आइए, हमारे साथ रहिए। सास बहू का रिश्ता वो भी जीना चाहती है। तू जाएगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? जा एक बार, फिर बात करना। वैसे देख, मैं भी अपने बेटे के यहाँ रह कर देख रही हूँ कि शहर में जीवन कितना मुश्किल है। गांव जैसा सुकून नहीं, लेकिन सबके साथ रहने से मेरे बेटे के चेहरे पर जो खुशी दिखती है, वो देखकर मैं उसके पास रह लेती हूँ। बच्चों को बड़ों की सीख मिलती है, और खाली समय में बहू को रिश्तेदारों, रीति रिवाजों के बारे में भी बता देती हूँ। आखिर मेरे बाद उसे सब पता तो होना चाहिए ना।
सही बोल रही है, तुझसे तो मेरी बचपन से ही पटती थी। देखना इस उम्र में न जाने तू कहाँ से आ गई। मैं कल ही बहू को बोलती हूँ कि अब मैं वहाँ ही रहूँगी। अगले दिन सास लीना को फ़ोन करती है और शहर रहने चली आती है। माँ जी, ये रहा आपका कमरा, देखिए। कमरे में लीना की सास, रोहन और लीना के ससुर की बड़ी सी फोटो लगी थी। दादी, दादी अब नहीं जाना हम लोगों के पास से। नहीं, दादी अब कहीं नहीं जाएंगी, हम लोगों के पास ही रहेंगी। माँ प्लीज़ वो खट्टी वाली दाल कल बना देना जो तू बनाती थी। बहुत खाने का मन करता है तेरे हाथ का खाना, या फिर तेरे हाथ से खाना। सास बेटी के पास 2 महीने से रह रही होती है कि अचानक उसके पास वही फ़ोन फिर आता है। अरे सुंदरी, 2 महीने से कहाँ थी? मेरी छोड़, तू बता कैसा लग रहा है बेटे के पास? कोई परेशानी हो तो मुझे बता दे। और कब जा रही है गांव वापस? बहू से पट तो रही है ना? अरे गांव जाए मेरे दुश्मन, बहू तो बिल्कुल बेटी जैसी है। न जाने उसे कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या चाहती हूँ। तू सही कहती थी, बेटे बहू के पास ही अच्छा लगता है। तू ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है।